एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल फिजिक्स में अतुलनीय हिम्मत में आपका स्वागत करता हूं। मैं शिवम पांडे और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास कई क्वेरीज आ रही हैं, कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर जो हम तालाब में फिश फार्मिंग करते हैं तो पन्नी लगा के पॉलिथीन लगा के फिश फार्मिंग करना अच्छा है या उसकी अपेक्षा जो मिट्टी का तालाब है उसमें फिश फार्मिंग करना अच्छा है। तो आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, कौन सा कल्चर उपयुक्त करना, कौन किस तरह की फिश फार्मिंग करना उपयुक्त है, तालाब में पन्नी लगाकर या फिर आपके लिए उपयुक्त है मिट्टी के तालाब में। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप सबको बिना स्किप किए हुए वीडियो के हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है और हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों पहली बात तो बता दूं कि जो दो टाइप का कल्चर आजकल चलन में आ चुका है वो आ चुका है पॉलीथीन के साथ, जो टारपोलिन का पन्नी होती है टारपोलिन की, उसको बिछा के लोग तालाब में कल्चर करते हैं और मिट्टी के तालाब में भी करते हैं। दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। अगर आपके यहाँ मिट्टी अच्छी है, आपके यहाँ मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी जल धारण क्षमता अच्छी है और सीपेज नहीं है, तो आप बेसिकली उस पर आराम से बिना पन्नी लगाए कल्चर कर सकते हैं। वो आपके लिए प्रॉफिट की चीज है। लेकिन अगर आपके यहाँ बलुई मिट्टी ज्यादा है और मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो कम है, सीपेज ज्यादा है मिट्टी में, सीपेज का मतलब होता है रिसाव, रिसाव अगर ज्यादा है तो आप उस स्थिति में पॉलीथीन या टारपोलिन का उपयोग करते हैं। अब इसके बीच में अंतर क्या होता है, क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं, ये बताता हूँ। मिट्टी का तालाब पूरी तरीके से नेचुरल पॉन्ड होता है जिसको आप अर्दन पॉन्ड बोलते हैं। अर्दन पॉन्ड जो नेचुरल पॉन्ड होता है उसमें आपको सभी चीजें मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जो उसमें सॉइल पैरामीटर्स हैं, वाटर पैरामीटर्स हैं, ज्यादातर वो नेचुरली अपने आप मेंटेन हो जाते हैं। उसमें आपको टाइम टू टाइम सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें आपको डिकम्पोज मटेरियल जो है उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मिट्टी में अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं और तली पर बैठकर सड़कर और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, तो खाद काम करती है। उसमें आपको प्लैंकटन ग्रोथ के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रोथ प्रमोटर्स नहीं डालने पड़ते हैं। मिट्टी के तालाब में आपको मिनरल्स की कमी नहीं हो सकती है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो मिनरल्स की कमी नहीं हो सकती है। पानी में मिनरल्स की, प्लैंकटन की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अच्छे उसमें छोटे मोटे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ होती रहेगी, एल्गल ग्रोथ होती रहेगी जो आपकी मछलियों के लिए उपयोगी है। तो ऐसी कई उपयोगी चीजें हैं जो मिट्टी के तालाब में आपको आसानी से मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि जैसे फीड है, अगर आप मछली को फीडिंग करा रहे हैं, जो फीड अगर मछली के द्वारा उपयोग नहीं होता है तो वो तालाब में नीचे जाके तली पे बैठ जाता है। अगर तली पे मिट्टी है तो वो फीड उसी में सड़ गल के मिल जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो आपके लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, अमोनिया का जो उत्पादन है, अगर आप सड़े गले मटेरियल आपके डिकम्पोज हो जाएंगे तो अमोनिया का उत्पादन कम हो जाएगा। इससे आपके जो अर्दन पॉन्ड है, मिट्टी का तालाब है, उसमें अमोनिया का उत्पादन भी कम होता है, पॉलीथीन तालाब की अपेक्षा। होता तो है मगर कम होता है। तो मिट्टी के तालाब में आपको कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन मिट्टी का तालाब तभी उपयुक्त है जब आपकी मिट्टी अच्छी है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और उसमें पर्याप्त मिनरल फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है अच्छी है, मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी है, तो आप मिट्टी का तालाब प्रीफर करते हैं। दूसरी बात, अगर आप टारपोलिन की पन्नी का तालाब ले रहे हैं या टारपोलिन बिछा के अपने तालाब में, मिट्टी के तालाब के ही ऊपर टारपोलिन बिछा के आप कल्चर कर रहे हैं, तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट है और उसी के कुछ हानियां भी हैं। लाभ के साथ हानियां भी हैं। किसी भी कल्चर की लाभ भी होते हैं, हानियां भी होती हैं। जो आपने अर्दन पॉन्ड में किया है कल्चर, अर्दन पॉन्ड यानी मिट्टी के तालाब में जो कल्चर किया है उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्चर। एक्सटेंसिव कल्चर जिसमें आप पूरी तरीके से नेचुरल पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, एक्स्ट्रा फीडिंग नहीं करा रहे हैं और किसी भी तरह की पानी भरने का काम नहीं कर रहे हैं। आपके लिए तालाब है, उस पर बारिश का पानी भरा है या जो भी सोर्स है, तो अगर आप उस पर नेचुरल रूप से पूरे डिपेंड है तो एक्सटेंसिव कल्चर में आ जाता है। लेकिन अगर आप टारपोलिन बिछा देते हैं तो वो सेमी इंटेंसिव या इंटेंसिव कल्चर में आ सकता है। इंटेंसिव या सेमी इंटेंसिव उस बेस पे है कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और किन किन रिसोर्सेज के लिए नेचर पे डिपेंड है। अब आपको बता दूं कि जो आप टारपोलिन का तालाब रखते हैं, टारपोलिन के तालाब में आपको मिट्टी से जो भी फायदे मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिट्टी और पानी के बीच में एक परत वो पन्नी की आ चुकी है। तो प्लैंकटन की ग्रोथ जो मिट्टी से होती थी वो नहीं होगी। दूसरी बात, आपकी जो डिकम्पोज मटेरियल है, फीड है, मछली मर जाती है या फिर जो भी मटेरियल तैरते सड़े गले पानी में होते हैं वो नीचे तली पे बैठेंगे, तली पे बैठेंगे, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, सड़ गल के मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे, तो वो ऊपर स्लज बनाएंगे, पानी में स्लज बनाएंगे तो जहरीली गैसें बनेगी, जिससे अमोनिया गैसेस का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा और आपके पानी में टॉक्सिसिटी का फैलना हो सकता है। तो ये एक हानि है टारपोलिन के तालाब की। दूसरी बात, प्लैंकटन की ग्रोथ आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, तो जो पानी में मिट्टी के मिनरल्स के द्वारा प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और आपको उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ प्रमोटर डालने पड़ेंगे। मिनरल्स की ग्रोथ, मिनरल्स के लिए एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर डालने पड़ेंगे, प्लैंकटन की ग्रोथ के लिए ग्रोथ प्रमोटर्स डालने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपके कॉस्ट को बढ़ाती हैं टारपोलिन के तालाब में पन्नी के तालाब से ज्यादा। दूसरी बात,
कई बार शिकायतें आती थी पहले कि पीवीसी की जो पॉलीथीन होती थी उससे डाइऑक्सिन से रिलीज होती थी। डाइऑक्सिन जो है पानी के साथ और पन्नी के साथ मिलके, पन्नी जब पानी के संपर्क में आती थी तो डाइऑक्सिन मिलते थे, पन्नी सड़ने लगती थी और उसकी ऊपरी परत के जो केमिकल्स होते थे वो पानी में मिलते थे, तो पानी की टॉक्सिसिटी बढ़ती थी। इसका सॉल्यूशन कर लिया गया है, लेकिन वो ज्यादा जीएसएम की पन्नियां यूज करते हैं जो अच्छी क्वालिटी, उसमें डाइऑक्सिन रिलीज नहीं होते। टारपोलिन में डाइऑक्सिन रिलीज नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि बायोब्लॉक में और आज के टाइम में जो पन्नियां यूज कर रहे हैं वो टारपोलिन कहलाती है। तो ऐसी चीजें जो है सॉल्व हो गई हैं। मगर आपको जो मैंने बताया कि टारपोलिन के तालाब में आपकी जो कॉस्ट है, फीड की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ प्रोमोटर्स डालने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर्स डालने पड़ेंगे। तो ये चीजें जो है आपको मिट्टी के तालाब से अपेक्षा इसमें ज्यादा पड़ जाएंगी। टारपोलिन के तालाब में आपकी जहरीली गैसें बनेगी, क्योंकि डिकम्पोज मटेरियल मिट्टी में बिल्कुल भी जो है सड़गल नहीं पाएगा, तो ये चीजें आपको उसमें ज्यादा पड़ जाएंगी। तीसरी बात, टारपोलिन के तालाब और मिट्टी के तालाब कुछ स्पीशीज के लिए बिल्कुल ही अलग अलग होता है। अगर आप कोई ऐसी स्पीशीज का कल्चर कर रहे हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव है, सेंसिटिव मींस मंगीसियस हो गई, सिंगी हो गई, पापदा हो गई, हाई वैल्यू फिशेज है, इनके लिए सजेस्ट करता हूं मैं आपको कि आप टारपोलिन के तालाब का यूज करें। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे टारपोलिन के तालाब में, तो मिट्टी के तालाब की अपेक्षा ज्यादा ग्रोथ करेगी आपकी टारपोलिन के तालाब में जो हाई वैल्यू फिशेज है, पंगेसियस है, पापदा है, सिंगी है या प्रॉन्स है। तो इसके लिए आपको मोनोकल्चर के लिए टारपोलिन के तालाब का यूज करें, बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये सिल्वर कार्प, आईएमसी यूज कर रहे हैं, इनके लिए टारपोलिन का तालाब बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है और ना ही बराबर इसका फायदा है। तो इसके लिए आईएमसी और ईएमसी के लिए स्पेशली आप यूज करें तो मिट्टी के तालाब का ही यूज करें। तो जो इस वीडियो में मैंने बताया कि टारपोलिन का तालाब कहाँ यूजफुल है और मिट्टी का तालाब कहाँ यूजफुल है, ये चीजें आपने देखी। और अगर आपके किसान भाई हैं, अभी आप उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो अंतर जान पाए कि क्यों हम टारपोलिन लगवाते हैं। क्योंकि चलन में टारपोलिन सभी लगवाने लगे हैं, जिनके यहाँ मिट्टी कैपेसिटी अच्छी है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, वो भी टारपोलिन लगवाने लगे हैं, वो भी पन्नी के तालाब में बनवाने लगे हैं। तो ऐसा सबको जरूरत नहीं होती है, जरूरत सिर्फ उनको है जिनके यहाँ मिट्टी बन जाए है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, सीपेज है, मिट्टी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो लोग मिट्टी के तालाब का यूज कर सकते हैं, वो लोग टारपोलिन लगवा सकते हैं। लेकिन शौक में आजकल मैं देख रहा हूँ, जो फार्मर्स के यहाँ विजिट किया हूँ, तो उसमें देखा मैंने कि ज्यादातर तालाब में टारपोलिन ही लगी है। तो जिनके यहाँ पानी की कमी है, पानी को रोक के रखना है, वो टारपोलिन का यूज करें, उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जिनके यहाँ मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छा है, टारपोलिन का उपयोग ना करें, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जो वीडियो है इसमें आप सभी किसान भाई तक जरूर पहुंचाएं और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की और फेसबुक की लिंक दी है, हमको फॉलो करिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनक्रेडिबल फिशरीज। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी परेशानियां हैं, आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।